गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बैक टेस्टिंग करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की। इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया है हिमांशु ने, और ये जो हिमांशु हैं उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। इसके अलावा अपसर्ज क्लब नाम से भी एक चैनल है जिस पर अपनी ये स्ट्रैटेजी है वो शेयर की है। और हमारा जो पर्पस हमेशा से यही रहता है कि कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के बारे में हम जो है इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ जिससे कि हम प्रॉफिट कर पाएँ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली बैक टेस्टिंग के ऊपर है। हम लोग बैक टेस्ट करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे हम सच में ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल निकले। अभी तक मैंने इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं किया है, मैं टेस्ट करना चाह रहा था बिफोर आई टेक ट्रेड्स। तो मैंने सोचा कि ना इस सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाए जिससे कि और भी जो व्यूअर्स हैं जो उस स्ट्रैटेजी को देखते हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो इंडिकेटर्स बताए थे उनको चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज उन्होंने एक बताई थी, 20 का लेंथ यूज़ करने के लिए बोला था। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा जो इंडिकेटर था वो ईएमए था। इसके अलावा उन्होंने एक ज्यूरिक कैंडल बताई थी, ज्यूरिक मूविंग एवरेज, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। वो ट्रेडिंग व्यू पे है, लेकिन उसके लिए फिर प्रीमियम चाहिए होता है कि आप अगर प्रीमियम लेते हैं तो ही मोर देन 2 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में करीब करीब हमें 4 इंडिकेटर्स चाहिए। क्रॉस ओवर भी अगर यूज़ करते हैं तो उसमें ज्यूरिक अलग से नहीं लग सकती। तो सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने के लिए फिर मैंने फायर्स का जो प्लेटफॉर्म है यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया उसको, जो बेसिकली मूविंग एवरेज है ज्यूरिक जो उन्होंने बताया था, जो थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट दे रही है। तो मैंने क्या किया कि उसकी जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा कम कर दिया, यानी लेंथ थोड़ी सी कम कर दी। तो देखा कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है जो बेसिकली 15 के मूविंग एवरेज पे आ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कलर कोडिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि जो सबसे बड़ी है वो कौन से कलर पे है, क्योंकि सभी का कलर अभी सेम दिखा रहा था। तो सबसे छोटी है वो ब्लू है, उसके ऊपर रेड है और उसके ऊपर पर्पल है। तो स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है कि ये जो एक एडीएक्स इंडिकेटर है जो कि हमें ट्रेंड की जो है स्ट्रेंथ बताता है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। ये जो खास बात उन्होंने शेयर की है ना वो ये है कि इससे हम जो है फेक ट्रेड, यानी जहाँ पे ये जो मार्केट पॉज लेता है, या फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जोन, जो ये वाला जो जोन है जहाँ पे ये मार्केट रेंज में है, इसको इससे बचा सकता है। तो अभी हमें ये देखना है कि सच में हमें बचा रहा है या नहीं बचा पा रहा है। अब उनका कहना है कि जब भी ये जो एडीएक्स की लाइन है वो 25 से ऊपर होगी तो हम ये मानेंगे जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, तभी हम डिसीजन लेंगे। अब ये जब 25 से ऊपर होता है और मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड को माना जाएगा कि वो स्ट्रांग है। और ये मान लीजिए 25 से ऊपर है और मार्केट अप ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड को माना जाएगा स्ट्रांग है। तो इससे बाय और सेल से सिग्नल से मतलब नहीं है, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कितना स्ट्रांग है वो इससे ये पता चलता है। तीनों जो मूविंग एवरेज हैं वो बेसिकली अलाइंड हो रही हैं एक तरह से रेनबो की तरह की। सबसे बड़ी जो है वो सबसे ऊपर है, मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, उसके नीचे ईएमए है, उसके सबसे नीचे ज्यूरिक है। तब हम उसको ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, और इनिशिएट करने के लिए हमें तीसरी भी ये देखनी है कि 25 से ऊपर एडीएक्स होना चाहिए। स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी हम देखते हैं कि ये जो पहला ट्रेड है वो किस तरह से बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो तीनों लाइन है वो इसी तरह से अलाइंड है जिस तरह से मैंने बताया था कि सबसे नीचे पर्पल वाली, उससे ऊपर रेड, सबसे उससे ऊपर जो है वो ब्लू है। तो मतलब ये है कि एक रेनबो टाइप सा बन रहा है यहाँ पे। लेकिन एडीएक्स ने सिग्नल नहीं दिया, एडीएक्स बता रहा है कि सिर्फ 15 वैल्यू, तो अभी ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे जब ये 25 से ऊपर आ गया है। तो ऊपर इस कैंडल पे आया है, उससे नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिया और उन्होंने बताया था कि जो जिस कैंडल से नेक्स्ट हमने लिया है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, तो पहला जो हमारा ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट कैंडल पे और नेक्स्ट सिग्नल पे और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल बना है लेकिन अगेन एडीएक्स जो है 25 से नीचे है। तो अभी हम जहाँ पे भी, यहाँ पे तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो अभी हम सिर्फ चेक तब करेंगे जब हमारा जो एडीएक्स है 25 से ऊपर है। तो इस एरिया में 25 से ऊपर है, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रहा है क्या। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो बिल्कुल रेनबो जैसा एक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और हमें इस कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल मिला है। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सेल का, यानी शॉर्ट पोजीशन में, तो बिल्कुल हमें प्रॉफिट हो गया। तो एक ट्रेड पे हमें लॉस हुआ, एक ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ। तो अब याद रखिएगा कि एक ट्रेड पे हमें लॉस हुआ है और एक ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड नोटिस करने वाली बात है कि हमने 1:2 रखा है। तो ओवरऑल अभी हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 ट्रेड ले चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे नहीं क्योंकि 25 से नीचे है एडीएक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडीएक्स जो है वो ऊपर है। तो इस एरिया में या इस जोन में कहीं हमें ट्रेड मिला है क्या। अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 25 से ऊपर गया है। और एक रूल और भी है कि उनका कहना है कि 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, 10:30 बजे के बाद स्टेबल होता है। तो इस लिहाज से ये वाला ट्रेड हम ले नहीं पाएंगे। तो और आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए इस वाले जोन में 25 से ऊपर है। यहाँ पे देखते हैं क्या हमें कोई ट्रेड मिला है, तो देखिए यहाँ पे रेनबो जैसी सिचुएशन अभी नहीं बन रही है। हाँ, यहाँ पे आके बन गई है। तो अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो बिल्कुल हमें प्रॉफिट मिल गया है, क्योंकि अगर हम कैंडल वाइज देखेंगे कि लास्ट कैंडल के हिसाब से तो हमें हाँ प्रॉफिट मिल गया। तो दो ट्रेड हमने 3 ट्रेड लिए हैं जिसमें 2 प्रॉफिट हुए, एक में लॉस हुआ। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमें और कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 25 यहाँ से 25 से ऊपर है और पूरी तरह से लाइन है, हमें साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जब जंबल अप हुआ फिर दोबारा इसने सिग्नल दिया, यहाँ पे 25 से ऊपर ही था ये एडीएक्स। अगर हम यहाँ पे फिर से ट्रेड एक इनिशिएट करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो लो है उसने ब्रेक नहीं किया, प्रॉफिट ही दिया है। तो 2 ट्रेड ये हो गए। तो मतलब ये है अभी तक हमने 2 ये और 3 पहले 5 ट्रेड हो गए, 5 में से 1 लॉस हुआ है, 4 प्रॉफिट में रहे हैं। यहाँ पे ये 25 से ऊपर है एडीएक्स, और यहाँ पे जो अलाइनमेंट बन रही है वो शॉर्ट के ट्रेड के अकॉर्डिंग बन रही है, क्योंकि जो एसएमए है वो सबसे ऊपर है और ईएमए है उससे नीचे है, और जो जीरी वाली है वो सबसे नीचे है। तो अगर मैं इस ट्रेड पे लूँ, अगर मैं एंटर करूँ और लास्ट कैंडल के हिसाब से अगर मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाऊं तो इसमें हमें लॉस हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक हमें 6 में से 2 में लॉस हुआ है और 4 में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 25 से ऊपर गया, हमें क्या रेनबो जैसी सिचुएशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ट्रेड लेंगे, हम इनिशिएट करेंगे। लास्ट कैंडल के इस लो ये यहाँ पे आता है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी हमारे 7 ट्रेड हो गए जिसमें 3 में लॉस हुआ, 4 में प्रॉफिट। अब आप देख लीजिए कि इस जोन में ये 25 से अबव है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिल्कुल हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है। हमें ऑलमोस्ट देखिए टच करते करते रह गया है, लेकिन मैं अगर बिल्कुल रूल्स के हिसाब से बताऊं तो हमें इसमें लॉस ही हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या है कि लॉस अभी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें 4 लॉस हो गए हैं और 4 प्रॉफिट हैं, एकदम इक्वल पे आ चुका है। लेकिन अभी तक 50% की एक्यूरेसी में हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने 1:2 कैप्चर करने की कोशिश की है, तो इस वजह से हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे, अभी तक लॉस नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 25 से ऊपर है, लेकिन वही 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से इस पर हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ऊपर गया 25 से ऊपर, यहाँ पे अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो साफ दिख रहा है हमें लॉस हुआ, यानी कि 9 ट्रेड हो गए हैं, 5 लॉस हो गए हैं और 4 प्रॉफिट हुए हैं। यहाँ पे एडीएक्स ने 25 से ऊपर का सिग्नल दिया, यहाँ पे क्या रेनबो जैसी सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो क्या हम ट्रेड लेते हैं, हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। वीडियो में इंटरप्शन के लिए सॉरी, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, इसी वजह से जो है पूरा जो बैक टेस्टिंग का जो सेशन है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस निकल रहे हैं या फिर ओवरऑल प्रॉफिट में निकल रहे हैं, लेकिन लॉस बहुत कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर हम प्रॉफिटेबल भी निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बताऊं तो 60% जो ट्रेड है, 60 to 70% जो ट्रेड हैं वो लॉस में जा रहे हैं, सिर्फ 30 to 35% जो ट्रेड हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। सिर्फ 1:2 की वजह से थोड़ा सा हम बच जाते हैं कि हमें लॉस ज़्यादा देख झेलना नहीं पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने कैपिटल पे 2-3% का लेना चाहते हैं कि आप 2 से 3% महीने का दे दे, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आप मत करिए यूज़, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। 2 से 3% ये दे सकती है आपको, या फिर आपको NPNL पे निकाल देगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल देगी। तो डिसीजन आपका है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा रिव्यू था इस स्ट्रैटेजी का, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, आपके सामने भी टेस्ट किया है। और इसको अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा डाउट कुछ भी नज़र आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने लेवल पर खुद टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।